हालेलुया। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर अपनी अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी को अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपने अद्भुत कामों को करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बुधवार शाम 6 बजे से 9 बजे तक हमारी झूम सभा होती है और नेशनली और इंटरनेशनली हजारों लोग इस माध्यम से जुड़कर अपनी चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करते हैं और अपने घरों में बैठे हुए परमेश्वर की बड़ी सामर्थ और बड़े अभिषेक को ग्रहण करते हैं। तो आइए हम सुनते हैं उन जीवित गवाहियों को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में तैयार की है। तो एक सिस्टर जो है वो बहुत बीमार थी। मैं सिस्टर वो उनको जो प्लेटस थी बहुत घट गई थी, 28,000 बच्चे थी और डॉक्टर ने उनका कुछ समझ नहीं पा रहे थे उनको क्या हुआ है। और वो मेरे पास कॉल की और उन्होंने कहा कि उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई है कि वो असंभव है कि उनको बचना। जब प्रेयर टावर पे मैंने सिस्टर प्रेयर कराई तो उसकी शाम टाइम मैंने जब कॉल किया उनको तो उनको पता चला जो 28,000 प्लेटस थी वो 40,000 हो गई हैं। और डॉक्टर ने कहा अब कोई डर नहीं है क्योंकि प्लेटस बढ़ रही हैं। उनकी प्लेटस बढ़ नहीं रही थी और सिस्टर बहुत ज्यादा गंभीर थी, बोल नहीं पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी और हिल भी नहीं पा रही थी। और अब वो चंगी हैं। 24 घंटा के बाद उनकी 1 लाख प्लेटस हो गई। जब उन्होंने ऐसी बात हमको बताई तो मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद करो, तुमको प्रभु ने बचाया है। मनुष्य नहीं कुछ कर सकता लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बिल्कुल ठीक है, भली चंगी है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु उनको ब्लेस किया, इतना सामर्थ्य बनाया कि वो एकदम ऐसी हालत उनकी हो गई थी कि सिस्टर लग ही नहीं रहा था वो जीवित है। वो लोग हार गए थे, बहुत रुपये लगाए पर रुपया उनको काम नहीं किया। डॉक्टर नहीं बचा पाए, परमेश्वर हमारा बचा लिया। मैंने प्रेयर करवाया था प्रेयर टावर पे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मम्मा के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरी टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जब हम प्रेयर टावर पे प्रेयर कराते हैं सच में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें तुरंत उत्तर मिलता है। सबको जय मसीह की। बहुत परेशान थी पहले, जैसे मेरे मतलब घर में बच्चे आते थे ना तो बच्चे खराब हो जाते थे 4-4 5 महीने के होके। और उसके बाद फिर हमारी बहन हमको बताई कि तुम परमेश्वर को मानो तो परमेश्वर तुमको अच्छा कर देंगे। हमारे 4 बच्चे पहले खराब हो चुके हैं, 5 महीने के होके 6 महीने के होके ऐसे खराब हो जाते थे। तो फिर हमें बाइबल दे बोली वे वचन पढ़ो तो देखो तुम्हारा बच्चा नहीं खराब होगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर तुमको बचा के रखेंगे। तो देखिए ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक 10 साल का, ये बड़ा वाला 10 साल का है और ये 4 साल का है। 2 बच्चे हमको हुए हैं। फिर मैं ऐसे रोती थी कि बताओ अपने आदतों से, अपने मतलब जब हम संसार में होते हैं तो पाप बहुत हमारे जीवन में होता है। इतना पाप होता है कि संसार में फिल्मी गाना, व्यभिचार, इतने चीज से हम फंसे होते हैं। तो हम बहुत परेशान थे। सिस्टर हमारे लिए वो हमेशा प्रार्थना करती थी कि तुम जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। हम बोले सब ठीक है, हम कहाँ से जाएं, क्या कर रहे हैं, हमें हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है और हम गलत करते जा रहे थे। फिर उसके बाद पर ऐसे मन में आया कि मेरे लोग जो होते हैं ना वो झगड़ालू नहीं होते हैं। पर कुछ कोई बोलता था तो मैं उनसे तुरंत झगड़ने लगती थी। अगर वो एक बोलते तो मैं 4 सुनाती थी उनको कि ऐसा क्यों मुझे बोल रहे, मैं क्या कर रहे। लेकिन संसार में ऐसा है कि हम गलत करते हुए भी हम गलत नहीं मतलब हम गलत नहीं करें, हाँ हम गलत नहीं है। महीना हो गया, 1 महीने जब मम्मा जी ना नाइट प्रेयर कर रहे थे कि दुर्गा तुम आजाद हो। तो ऐसा हुआ कि हम प्रेयर कर रहे थे तो 1 घंटे ना हमारे उल्टियाँ हुई, खून की उल्टियाँ हुई 1 घंटे। इतनी काला खून था, उल्टियाँ के द्वारा 1 घंटा खून निकला। फिर सुबह हम प्रेयर कर रहे थे, 3 बजे वाला प्रेयर कर रहे थे। तो रखे हैं हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हम जाएं और मम्मा के गले लिपट के इतना रोए, मम्मा को पकड़ के। उसके बाद आपको उल्टियाँ होनी शुरू हुई हैं और इतनी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़ा कलेश व्यभिचार सारी चीजें आप बता रहे हो, है ना। लेकिन अब आपने जब प्रार्थना हुई आपके लिए, है ना, आपको उल्टी आई तो उसकी फोटो आप दिखाएं हमें जो आपको बता रहे हो कि। और हमारे मतलब कि पेट में गैस बनती थी ना तो यहाँ पे पूरे गले में जलन होती थी और शरीर जैसे सांस लेने में फूलती थी, सांस नहीं ले पाते थे, उबड़ के हम सांस ले रहे थे। लेकिन जब से हम ऑनलाइन जुड़ने लगे तब 21 दिन का ना फास्टिंग प्रेयर किए थे हम। ऐसा लगता है ना कि हम जब तक संसार के लिए नहीं, हम परमेश्वर जब हमको चुना, जहाँ से हम इतना गंदी जगह थे, परमेश्वर हमको उठा के खड़ा किया कि मेरे लोग बेविचारी नहीं होते हैं। तो जैसे मम्मा ने आपके लिए प्रार्थना करी उसके बाद से अभी आप फ्री हो बिल्कुल, कोई आपको पेट में गैस की दिक्कत भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं अभी आपको,
पूरी तरह से आप आजाद है जी। 1 महीना मेरी हुआ नंद भी है ना, आपको? उसके बिना रसोलियां हैं और पित्त की थैली में, और उसके कोख मतलब के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो भी बहुत परेशान थे। बोले कोई परमेश्वर नहीं है, तो मैं बोली है परमेश्वर। मैं बोली जो मेरे जीवन अच्छा कर सकते हैं तो वो तुम्हें भी अच्छा कर सकते हैं, मुझे भरोसा। मैं बोले चलो हम भी जाएं, तुम भी चलो। हम बोले सबको परमेश्वर संग कर, हम सबको बताते हैं कि सच जब बोलते हैं सब लोग ना कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम यीशु मसीह के नाम से तुम उनके लिए तुम पागल हो चुकी हो। मैं बोली यस मैं पागल हूँ, मेरे घर में विरोध भी होता है कि मेरे घर से निकल जाओ, थाना भेज देंगे, हम गला कटवा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु के लिए हमें धर्म जुनून बदलता है रखना है। हमको, हमारा मन बदला है, वो धर्म नहीं बदला है, हम ठीक है। अपनी बेटी बना दिया है, हम बेविचारी से हमको परमेश्वर बेटी बना दिया है। पहले होते तो शरीर की अभिलाषाएं पूरी करते करते रहते जिंदगी भर ना, चाहे जितना पहले पैसे की तलाश करते रहते, पैसा पीछे भगाता रहता, पाप के ऊपर पाप करवाता रहता, ये भी नहीं महसूस होने देता कि तुम गलत कर रही। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि बेटी तुम इस रास्ते पे जा रही, ऐसा बोल रही तो ये गलत है। परमेश्वर हर वक्त में ना हमको टोकता है कि मत करो, ये गलत है। मम्मा के पास आऊंगी ना तो मम्मा के पास इतना लिपट के रोऊंगी, पहले मुझे इतना खुशी होती है कि अगर वीडियो देखती हूँ मम्मा का प्रेम, जब अभी सपने में देखती थी ना कि मम्मा प्रेम से इतना बोलती है, तो मम्मा को प्रेम मम्मा की तरफ मुझे खींच लाया कि मैं मम्मा के पास जाऊं। बहुत कोशिश कर रही हूँ 1.5-2 महीने जब से मैं जुड़ी हूँ ना, जब से बहुत कोशिश कर रही हूँ मम्मा के पास जाऊं मैं। प्रेयर नंबर में ना कॉल करके बोलते हैं बुखार था, सर्दी थी, ये छोटे वाले को इसको बुखार था, तो ये बोलता है रोज दीदी के पास कॉल करो मम्मी, और वहाँ पे चलो मेरी प्रेयर करवाओ। ये दोनों सर्दी जुकाम में हमेशा रहते थे, पर परमेश्वर दोनों को भला चंगा रखता है अब। नहीं तो जब से दोनों, ये 10 साल का है बड़ा वाला, ये 4 साल का है, और दोनों हमेशा बीमार ही रहते थे, लेकिन अब अच्छा रहते हैं घर में ना। कि कैसे खुदा ने इस बहन को आज़ाद किया, कैसे बीमारियों से पाप से आज़ाद किया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। मेरा सबसे बड़ी टेस्टमनी जो परमेश्वर ने बनाया है, मेरी बहन के जीवन में परमेश्वर ने बनाया है, मैं अपनी बहन के टेस्टमनी दे रहा हूँ। 15 दिन पहले कुछ पेट में दर्द हुआ था, ऐसे ही पूरी बेड पर हो गया था कि उसकी 10% बच गया था, बाद बाकी 90% डेट की ये हो गया था। फिर बड़े हॉस्पिटल में भर्ती था, तो बड़े हॉस्पिटल में जब भर्ती था तो उसके ससुराल वाले भी सारे इधर से तंत्र मंत्र करवाते थे, तब पर भी ठीक नहीं हुए। फिर मेरे पास मैसेज आए थे, तो फिर मैंने गए थे हॉस्पिटल में, फिर प्रार्थना किए और प्रेयर टावर से भी प्रार्थना करवाए थे, तो वहाँ पे पूरी ये हो गया था, बेहोश खत्म हो गया था, एक लेके 10% बचा था। फिर मैंने उसको बोला था, डॉक्टर सारे चेकअप किया, फिर भी उसको इलाज का क्या बीमारी है कोई पता नहीं चलता था। फिर मेरे भैया को बोला था, भैया ने मम्मा के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था टीम के द्वारा, और मैंने अपने बहन को अपने घर पे ले आए थे। फिर मैंने अपने बहन को दूसरे हॉस्पिटल में जब भर्ती किए, जैसे डॉक्टर के पास ले गए थे और डॉक्टर ने 1 दिन रखा था और बहन को, और मम्मा ने जैसे प्रार्थना किया था, प्रेयर रिक्वेस्ट मम्मा के पास पहुंचा था, तो वो डॉक्टर के वो बीमारी पता चली, और वो डॉक्टर 1 दिन सिर्फ चेकअप किया और परमेश्वर ने वो बीमारी को उसको बताया, और मेरी बहन पूरी रीति से ठीक है। नहीं तो पहले 1 लाख रुपया तक लग गए, फिर भी नहीं ठीक होते। उसको क्या दिक्कत होती थी? उसको दिक्कत होती थी वो पेट में, ये देखिए रिपोर्ट है इसके, पेट में से छाला पड़ गए थे, जो दर्द होता था और उल्टी होते थे ना, तो उल्टी करते करते इसको पेट में लीवर में प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, लीवर में रिपोर्ट दिक्कत हो गई थी। क्योंकि इसको MRI भी हुआ था, तो उसमें भी इलाज पता नहीं चला जब तक प्रेयर नहीं हुआ था। जैसे प्रेयर हुआ, 1 दान चेकअप हुआ, उसके बाद डॉक्टर थोड़ा सा इंजेक्शन दिया, और उसके बाद पूरी कंप्लीट है। ब्रदर ने आपकी सिस्टर की प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पर भेजा मिनिस्ट्री में, और परमेश्वर की दासी के द्वारा प्रार्थना की गई, और उसके बाद आप बता रहे हो कि रिपोर्ट्स वगैरह सारी नॉर्मल आई है उनकी? सारे नॉर्मल आई है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है उनके लीवर में, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, भी सारे खाना खाते हैं। पहले तो खाना खाते थे और उल्टी हो जाते थे, खाना खाते थे उल्टी हो जाते थे, अभी कोई उल्टी नहीं, हर एक खाना खा सकते हैं और खा रहे हैं। मैं परमेश्वर के इस गवाही के लिए धन्यवाद करता हूँ, और मम्मा के मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और मम्मा का जीवन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं गुजरात से बोल रही हूँ, मेरी मम्मी की गवाही है। जी बताइए। मेरी मम्मी को 45 साल से, बचपन से ही मेरी मम्मी पेट की प्रॉब्लम थी, कुछ भी खाती थी और उसके पेट में दर्द रहता था, तो हाँ गैस बन जाता था। और सिकाइना ग्लोरी में मम्मी जुड़ी, हम जुड़े और हमने बोलना शुरू किया सिकाइना ग्लोरी में।
तो तब से लेके आज तक अभी मम्मी को सब ठीक हो गया। बोलने के कारण मेरी मम्मी के पेट में जो दर्द था उसको वो हाई बीपी थी और हाई बीपी भी थी और मोतिया भी था मेरी मम्मी को, और हर महीने मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था और 10-15 हजार तो ऐसे हॉस्पिटल में ही चले जाते थे। गायना ग्लोरी जब हम जुड़े तब हमने बोलना शुरू किया, तब से हमारे पैसे भी रहे हैं, बरकत भी अच्छी मिल रही है और मेरी मम्मी को बीमारी भी चली गई है मेरी मम्मी की। अच्छा, अभी आपकी मम्मी बिल्कुल आजाद है। 45 सालों से इनको ये प्रॉब्लम रहती थी। हाँ, मेरी मम्मी के मोतिये भी थे, आंखों के मोतिये भी चले गए। वो भी 45 साल से थी, इनको आंखों में मोतिये भी। हाँ, आंखों के मोतिये थे। अच्छा, पक गए थे। फिर दूसरी बार जी। और जैसे ही आप प्रार्थनाओं में कनेक्ट होना शुरू हुए उसके बाद से अभी पूरी तरह से आजाद है, सारी बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है ये। तो मेरे को क्या है कि टॉयलेट में ब्लीडिंग होती थी काफी, 15-20 दिन से इतनी ब्लीडिंग होती थी। हाँ, मैं रोने लग जाता था। तो मैंने यहाँ डॉक्टरों से सलाह ली तो डॉक्टरों ने कहा या तो आपको कैंसर के ये संकेत है या आपको किडनी में दिक्कत है। तो मैं एक दिन इतना रोया, मैंने किसी को नहीं बताया काफी दिन तक, क्योंकि मैं डरता था कि कभी कुछ हो ना जाए। और इतनी तेज ब्लीडिंग होती थी कि मैं 3-4 दिन से लगातार 21, 22, 23, 24 अगस्त को मैं रोने लग गया था कि अब तो शायद मेरा जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। तो मैंने जैसे ही 24 अगस्त पता नहीं परमेश्वर ने पूरा लाइव दिखाया मेरे को। तो उस समय मामा ने घोषणा की थी कि सब लोग चंगे हो रहे हैं। हर बीमारी की सामर्थ इनकी लाइफ से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी की सामर्थ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। तो उसी दिन से मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी। मैंने प्रभु से कहा कि जब तू इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करता है तो मेरी बीमारी क्यों ठीक नहीं होगी। तो सच में प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। सच में मैंने लाइव देखा ना सिस्टर, तो सच मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। अब कोई ब्लीडिंग नहीं होती मेरे को। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर। उस दिन के बाद में तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी माँ को गले में गांठ हो गई थी, उनको काफी दिन से गांठ थी और अब इतनी दिक्कत होने लगी थी सिस्टर कि खाना बिल्कुल बंद हो गया था, पानी पीना बिल्कुल बंद हो गया था। 4 दिन तो ऐसा हुआ कि ना पानी पिया ना उन्होंने खाना खाया, कुछ भी खाते थे तो गले से वापिस आता था और उन्होंने बिल्कुल आस छोड़ दी थी। उन्होंने मेरे को एक दिन फोन करके कहा कि एक बार मेरे पोतों से मिला दे, पता नहीं मैं जीऊंगी या नहीं जीऊंगी। मैं मेरे भाई के पास रहती है रेवाड़ी, तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं मिलना, मेरे इन बच्चों से मिला दे, पता नहीं मैं रह पाऊंगी नहीं। मैंने कहा तो मेरे पापा एम्स हॉस्पिटल दिल्ली लेकर गए थे। तो जब लोगों को ये पता चला कि भाई उनकी माँ बीमार है तो लोग मेरे को कहने लगे कि भाई तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह चंगा क्यों नहीं करता तेरी माँ को, जब तुम बड़ी बड़ी बीमारियों की कहते हो प्रभु चंगा करता है। तो मैंने मेरी माँ के पास फोन किया कि माँ तू विश्वास कर कि तू चंगी हो जाएगी। तो मेरी माँ ने कहा अगर तू विश्वास करता है तो मैंने 3 दिन से ना तो खाना खाया ना पानी पिया जाता और मेरे को दर्द बहुत होता है। तो मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर प्रेयर करी कि माँ विश्वास कर तू चंगी हो जाएगी। तो हमने परमेश्वर से रो के प्रार्थनाएं की कि परमेश्वर जब जो तेरे पे विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता, तू मेरी माँ को भी चंगा कर। सच में ही परमेश्वर की दासी ने जब प्रार्थना करी अगले संडे को कि गांठें जा रही है, अभी इसी समय यीशु के नाम से हर रसौलियां पेट से बाहर आए, हर गांठें आपकी गायब हो जाए। मैंने बोला आपकी छाती की गांठें, पेट की गांठें गायब हो इसी समय, पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। तो रियल में ही मेरी माँ की वो गांठ बिल्कुल सही हो गई और नॉर्मल रिपोर्ट आई, हर चीज की नॉर्मल रिपोर्ट आई। कहा कि माँ देख प्रार्थना परमेश्वर सुनता है ना। तो मेरी माँ ने कहा हाँ बिल्कुल सुनता है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैं प्रभु का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ और मेरी माँ आत्मिक माँ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सच में ही उनके द्वारा हमने बड़ी बड़ी ब्लेसिंग पाई। वो मौसी के लिए हमने प्रेयर रिक्वेस्ट की थी, आपने बोला था मधु सिस्टर को फोटो भेज देना, तो फोटो भेजा था। उसके दूसरे दिन से मम्मा वो मौसी को प्रॉब्लम थी कि वो लिक्विड ही पी रहे थे, वो बिल्कुल खाना नहीं खा पा रहे थे मम्मा। मगर कितने टाइम से? जिस दिन मम्मा उनको कैंसर का गले में ऑपरेशन हुआ था मम्मा, उसके बाद से वो सिर्फ लिक्विड ही। तो आपने बोला था फोटो भेज देना, हम दुआ करेंगे, आप टेंशन नहीं लेने। तो मम्मा जिस दिन से फोटो भेजा उसके दूसरे दिन से मम्मा वो रोटी चावल सब खा रहे हैं अभी। वो सब खाना वाना खाना शुरू कर दिया उन्होंने।
शुरू कर हालेलुया, थैंक यू जीसस। दी हूँ। आपकी बहुत अद्भुत गवाही थी और बता रहे थे कि वो मर चुका था। वो नशा वशा करता था, लेकिन कुछ दिनों से बीमार था वो, तो छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर हॉस्पिटल में था वो एडमिट। और फिर 3 बार उसको डॉक्टर लोग डिक्लेयर कर चुके थे, उसके फेस में पूरा व्हाइट कपड़ा डाल दिए डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर चुके थे कि ये मर गया है जी। तो मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है वो भी विश्वासी है, तो वो ना प्रेयर टावर में प्रेयर करवाई। जब उसको पता चला ऐसा ऐसा है, जब उन्हें पता कि डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया, तो उन्होंने चर्च का जो प्रेयर टावर है, KMM प्रेयर टावर, उस पर कॉल कराया। क्या हुआ फिर? तो फिर उसके बाद उसको उस हॉस्पिटल से निकाल के, पता नहीं उनके मन में कैसे प्रभु ने डाला कि यहाँ नहीं रखना है करके, फिर उसको और बड़ा हॉस्पिटल ले गए रायपुर करके, तो छत्तीसगढ़ में ही। फिर वो रायपुर में उसका जो डॉक्टर लोग देखे कि तो इनका तो डेथ नहीं हुआ है, और वो जीवित थे जी, अभी जीवित थे। उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन भी हुआ। उनके नाक से इतना ब्लीडिंग हो रहा था, बहुत ज्यादा, उनका ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर लोग जैसे उनसे हुआ वो ऑपरेशन वगैरह किए, फिर अभी सारा चीज सही है और अभी वो लाइफ है हॉस्पिटल में ही। हालेलुया, अद्भुत। डॉक्टर्स डेड डिक्लेयर कर चुके थे, पर जब आपने प्रेयर करवाई, जब आप दूसरी जगह पे गए और परमेश्वर ने उन्हें जीवित किया, उन्हें जलाया। अब समझ रहे हो, अद्भुत, इतना बड़ा मिरेकल। प्रभु ने मुर्दों में से उसे जलाया। आप समझ रहे हो प्रभु की सामर्थ किस रीति से भाई, वो भाई मुर्दों में से जलाया गया। बहन सुचित्रा, यस, जय मसीह की, जय मसीह की। कैसे जी? मेरा वही है जी जी, मेरा बचपन से नोक से लहू बहने का रोग था। बचपन से आपके नाक से लहू बहता था? यस, बचपन से आप बता रहे हो कि आपके नाक से लहू बहता था। जी, और 29-30 साल से बहता था लहू जी। तो जब से कनेक्ट हुआ तब से ही मेरा लहू बहना बंद हो गया। कब बंद हो गया मुझे पता ही नहीं। तो पता नहीं 2 दिनों से वो चाह रहे कि मैं इस गवाही को दूं। और एक कितने समय से, आप बता सकते हो कितने समय से बंद हो गया है, अब नहीं बह रहा? 2 साल हो गए हैं जी, जब से मैं कनेक्ट हूँ 2 साल से। तो 2 साल से आप कनेक्ट हो, तो उसका मतलब 28 साल से आपको लहू बहने का रोग था। नाक से लहू बहता था, पर 2 साल से आप कनेक्ट हो, 2 साल से पूरी तरह आजाद हो। जी, कोई नाक से लहू नहीं बह रहा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से, अद्भुत।